गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 12 विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? यानी कि कोई शब्द है, उसका विपरीत अर्थ जो शब्द बताएगा वह उसका विलोम शब्द कहलाएगा। जैसे ऊंचा, ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा? नीचा। छोटा का बड़ा, तो ये क्या हो गए? विपरीत शब्द हो गए। ठीक है, तो विलोम शब्द का आपको पता चल गया और कि विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। तो आज हम पाठ 12 विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आप अपनी पुस्तक में थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि विलोम शब्द क्या है। चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए व समझिए। अब सबसे पहले एक चित्र दे रखे हैं, एक ना एक बच्चा खुशी से हंस रहा है, दूसरा बच्चा रो रहा है। तो हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? रोना। अब दूसरे एक चित्र है, उसमें एक तोता है जो कि बाहर बैठा हुआ है, एक तोता पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है। तो अंदर का पर्यायवाची क्या होगा? बाहर। तो समझ में आया कि जहां पर विपरीत अर्थ निकल कर आता है वह विलोम शब्द कहलाता है। ऊपर बने चित्रों में हंसना और रोना तथा अंदर और बाहर एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपकी पुस्तक में कुछ शब्द दे रखे हैं और उनके सामने उनके विलोम शब्द दे रखे हैं। तो अब हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको इन सबको याद करना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई से भी विलोम शब्द दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है देव। देव का विलोम शब्द क्या होगा? दानव। कोमल का क्या होगा? कठोर। गुण का विलोम शब्द क्या होगा? अवगुण। सरल का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन। हार का विलोम शब्द क्या होगा? जीत। सत्य का विलोम शब्द होगा असत्य। मित्र का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? आप थोड़ा सोचो। शत्रु होगा। ठीक है, तो मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? शत्रु। एक, एक का मतलब होता है एक, और एक से जितने भी ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनेक। तो एक का विलोम शब्द होगा अनेक। घृणा का विलोम शब्द होता है प्रेम। अंधकार यानी कि प्रकाश। अंधकार का क्या मतलब होता है? अंधेरा, और प्रकाश का मतलब उजाला। तो अंधकार का विलोम शब्द होगा प्रकाश। पूर्ण का होगा पूर्ण यानी कि पूरा। अपूर्ण का मतलब जो अधूरा है, जो पूरा ही नहीं हुआ है। तो पूर्ण का विलोम शब्द होगा अपूर्ण। सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र, और कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र। तो सुपुत्र का विलोम शब्द होगा कुपुत्र। आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। सौभाग्य का होगा विलोम शब्द दुर्भाग्य। ठीक है, आगे है बुराई का होता है भलाई। सत्य का असत्य। सत्य मतलब सच बोलना, असत्य मतलब झूठ बोलना। तो इसका सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? असत्य। फिर होता है उचित का अनुचित। गर्मी का सर्दी। आकाश, आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। सफल का असफल। स्वर्ग का नरक। विद्वान का मूर्ख। और सुविधा का विलोम शब्द होगा असुविधा। विजय का होगा पराजय। जैसे विजय का क्या मतलब होता है? जीत, और पराजय का मतलब होता है हार। फिर आता है आदर। आदर का विलोम शब्द होता है अनादर। उदय, जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। तो उदय का विलोम शब्द उदय यानी कि निकलना, और अस्त होना यानी कि छिपना। तो उदय का पर्यायवाची क्या होगा? अस्त होना। फिर है उपस्थित यानी कि उपस्थित यानी कि प्रेजेंट, और उपस्थित का विलोम शब्द क्या होगा? अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट। प्राचीन का नवीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, और नवीन का मतलब होता है नया। गुण का होगा दोष। लाभ का होगा हानि। ठीक है बच्चों, तो आपकी पुस्तक में कुछ विलोम शब्द दे रखे थे, इनको आपको अच्छे से याद करना है। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आपकी पुस्तक में क्या पढ़ा। परिभाषा दे रखी है इस सेक्शन में आपके। तो जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। इस परिभाषा को बच्चों आपको याद करना है। ठीक है, अब बच्चों आपकी पुस्तक में पीछे
कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, उनको मैं समझा देती हूँ। आपको इन एक्सरसाइज को आपकी बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में ओनली क्वेश्चन आंसर्स ही करने होते हैं, ठीक है। तो सरल का क्या होगा? विलोम शब्द। सरल का होगा कठिन, कोमल का होगा कठोर, सत्य का विलोम शब्द होगा असत्य, सौभाग्य का होगा दुर्भाग्य, उपस्थित का होगा अनुपस्थित, ठीक है बच्चों। इनको आपको मैचअप करना है, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। फिर आता है निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। अब एक शब्द दे रखा है, उसके आगे दो और शब्द दे रखे हैं, लेकिन सही विलोम शब्द को हमें टिक मार्क करना है कि सही शब्द क्या है। तो सबसे पहला जो शब्द है वह है गुण। गुण का विलोम शब्द क्या होगा? सगुण या अवगुण। क्या होगा बच्चों? गुण का विलोम शब्द क्या होगा? अवगुण। आपको अवगुण पे टिक मार्क करना है। फिर आता है हार। हार का विलोम शब्द क्या होगा? पार या जीत। तो हार का जो विलोम शब्द है वह होगा जीत। आपको जीत पर टिक मार्क करना है। फिर है मित्र। मित्र का क्या होगा? शत्रु या दोस्त। तो मित्र का विलोम शब्द होगा शत्रु। फिर आता है घृणा। घृणा का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? प्रेम या नफरत। तो घृणा का जो विलोम शब्द होगा वह होगा प्रेम। फिर आता है सुपुत्र। सुपुत्र का विलोम शब्द क्या होगा? सौपुत्र या फिर कुपुत्र। तो सुपुत्र का जो विलोम शब्द होता है वह है कुपुत्र। फिर आता है आशा। आशा का विलोम शब्द आशा या निराशा। तो जो आशा है उसका विलोम शब्द होता है निराशा। फिर आएगा प्राचीन। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? नवीन या पुरातन। तो प्राचीन का जो विलोम शब्द होगा वह होगा नवीन। फिर आता है लाभ। तो लाभ का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? शुभ या हानि। तो लाभ का पर्यायवाची शब्द होगा हानि, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द डिब्बे पे लिखे शब्दों में से छांटकर लिखना है। कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनमें से जो डिब्बे पे शब्द लिखे गए उनको छांटकर लिखना है, ठीक है। तो उदय का क्या विलोम शब्द होगा? अस्त। गरीब का होगा अमीर। ठंडा का होगा गर्म। ऊपर का नीचे। अंदर का बाहर। आगे का पीछे। काला का गोरा। दिन का होगा रात, ठीक है बच्चों। तो आपका ये जो चैप्टर था विलोम शब्द यही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो PDF के जरिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। आपको उसको स्वच्छ सुंदर राइटिंग में करना है, साथ ही साथ जो वर्क आ रहा है उसको याद भी करना है, ठीक है बच्चों। और ग्रामर का वर्क कॉपी में ओनली क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, बल्कि जो आपका एक्सरसाइज जो कार्य है वो आपको बुक में ही करना होता है। धन्यवाद।